आगरा से 70 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तहसील बाह से 10 किलोमीटर उत्तर में, यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध स्थान बटेश्वर धाम है। बटेश्वर को भदावर के काशी के नाम से जाना जाता है। त्रेता युग में यह शूरसेनपुर के नाम से जाना जाता था। कहा यह भी जाता है कि बटेश्वर भगवान कृष्ण की माता देवकी की जन्मस्थली रहा है। पुराणों में उल्लेख है कि महाभारत काल में वासुदेव की बारात मथुरा से बटेश्वर गई थी। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद उसका शव बटेश्वर में यमुना नदी के किनारे जिस स्थान से टकराया उसे कंस कगार के नाम से जाना गया। बटेश्वर के घाटों में प्रसिद्ध घाट आज भी कंस कगार के नाम से जाना जाता है। भदावर के भदौरिया महाराजाओं ने यहाँ सन 1720 और 1740 के बीच 108 मंदिरों का निर्माण कर इस पवित्र स्थान को तीर्थ में बदल दिया। 18वीं सदी में औरंगजेब की मंदिरों को ध्वंस करके इस्लामी राज्य स्थापित करने के प्रयास का दीर्घकालिक प्रभाव हिंदू पहचान की भावना बढ़ाता जा रहा था। बटेश्वर का निर्माण हिंदू भक्ति के महत्व का एक शानदार उदाहरण है। बटेश्वर के घाट इसी कारण प्रसिद्ध हैं कि उनकी लंबी श्रेणी अविच्छिन्न रूप से दूर तक चली गई है। कहते हैं कि 4 धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका एवं पुरी के पश्चात यहाँ अवश्य जाना चाहिए। यहाँ के मंदिर प्राचीन वास्तुकला के नायाब उदाहरण हैं। पर्यटक इन्हें देखकर अभिभूत रह जाते हैं। सब्जियों द्वारा बनाए गए पारंपरिक रंगों से बने सुंदर भित्तिचित्र दर्शकों को आकर्षित करते हैं। 17वीं सदी में संस्कृत विद्या का यहाँ पर अधिक प्रचलन था, जिसके कारण बटेश्वर को छोटी काशी भी कहा जाता है। जैन समुदाय के लोगों की मान्यता है 22वें जैन तीर्थंकर नेमीचंद का जन्म यहीं पर हुआ था। इस कारण से ये शहर जैनियों के दोनों मतों श्वेतांबर एवं दिगंबर के लिए अहम तीर्थस्थल है। शौरीपुर के सिद्धि क्षेत्र की खुदाई में अनेक वैष्णव और जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष तथा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 400 साल से यहां दीपावली से पहले हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज से विशाल पशु मेला लगता रहा है। बिहार के सोनपुर के पशु मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला यहां लगा करता है। बटेश्वर धाम के इतिहास के लिए एक कथा कही जाती है कि राजा भदावर के और तत्कालीन राजा परमार के यहाँ उनकी रानियों ने गर्भ धारण किया और दोनों राजा एक अच्छे मित्र थे। दोनों के बीच समझौता हुआ कि जिसके भी कन्या होगी वह दूसरे के पुत्र से शादी करेगा। राजा परमार और राजा भदावर दोनों के ही कन्या पैदा हो गई, लेकिन राजा भदावर ने परमार को सूचित कर दिया कि उनके पुत्र पैदा हुआ है। उनकी झूठी बात का परमार राजा को पता नहीं था। वे अपनी कन्या को पालते रहे और राजा भदावर के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह करने के लिए बाट जोहते रहे। जब राजा भदावर की कन्या को पता लगा कि उसके पिता ने झूठ बोलकर राजा परमार को उसकी लड़की से शादी का वचन दिया हुआ है, तो वह अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना यहीं बटेश्वर नामक स्थान पर करने लगी। जब राजा परमार की खबरें राजा भदावर के पास आने लगी कि अब शादी जल्दी की जाए, उधर राजा भदावर की कन्या अपने पिता की लाज रखने के लिए तपस्या करने लगी और उसकी विनती न सुनी जाने के कारण उसने अपने पिता की लाज को बचाने हेतु यमुना नदी में आत्महत्या के लिए छलांग लगा दी। भगवान शिव की गई आराधना का चमत्कार हुआ और वह कन्या पुरुष रूप में इसी स्थान पर उत्पन्न हुई। राजा भदावर ने उसी कारण से इस स्थान पर 108 मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज बटेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर यमुना नदी 4 किलोमीटर तक उल्टी धारा के रूप में बही है। भारतीय संस्कृति में भक्ति का मार्ग मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। भारतीय परंपरा मंदिरों में भक्ति साधना की रही है। भगवान शिव के इस पवित्र पूजा परिसर में अनेकों साधु संत अपनी भक्ति व साधना व सत्संग से इस सरस वातावरण में सब लोगों को भक्ति के आनंद में मग्न कर देते हैं। ऐसे ही एक साधु इस परिसर में अपनी गुफा में रहकर भक्ति साधना में लीन रहते हैं।
बटेश्वर धाम की मान्यता दूर दूर तक है। लोग यहाँ घंटा चढ़ाकर मनौती मानते हैं। 50 ग्राम से 5 क्विंटल तक के घंटे चढ़ाए जा चुके हैं। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव सर्वोपरि हैं। उन्हें परमेश्वर का पर्याय माना गया है। उनकी आराधना का विशेष महत्व है। पूर्णिमा पर विशेष स्नान के लिए यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का आना होता है। बटेश्वर धाम में उनके 108 मंदिरों के एक साथ यमुना मैया के सानिध्य में दर्शन कर भक्त स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं।